आपको पता है कि 10 दिन पहले मैंने आप लोगों को बड़े क्लियर तरीके से बता दिया था कि शायद एलआईसी जो है अब वो मूड में शायद नहीं है। कुछ कंडीशंस हो सकती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो सकती है कि जो शायद एलआईसी अब नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा होगा। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि न जाने व्हाट वाज दैट कि स्पाइक इतनी बढ़ गई, बज इतना बढ़ गया मार्केट में कि हर एक YouTube पे आपको वीडियोस देखने को मिला होगा कि नोटिफिकेशन हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, हमको फलाने चीज़ों से खबर मिल रहा है कि नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी जारी हो सकता है। पहला तो ये बताना चाहता हूँ कि सूत्र वूत्र कुछ नहीं होता है दोस्तों, बिलीव मी कुछ नहीं होता है। अगर कहीं से हमको कोई चीज़ पता चल भी रहा है तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू बुकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो डेट के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। इवन जो काम करते हैं वो लोग इवन वो भी नहीं बता सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इतनी स्पाइक हो गई, इतनी बज हो गया मार्केट में कि शायद एक खबर एलआईसी तक पहुँच गया और एलआईसी को मजबूरन एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। भाई इसमें कहा गया कि देखो भाई अब ऐसा चीज़ है कि अभी के लिए तो हम सोच नहीं रहे हैं कि एलआईसी AAO का नोटिफिकेशन और एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन हम जारी करें फॉर द टाइम बिंग, राइट। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एलआईसी जो है वो नोटिफिकेशन को इस साल नहीं निकालेगा या अगले साल नहीं निकालेगा। मैंने आपको प्रोबेबल रीजंस बताया था उस वीडियो में, हो सकता है कि वो रीज़न हो या कुछ और भी रीजंस हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो नोटिफिकेशन आई थिंक एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आई थिंक वे बैक 2019 या 20 को ये आया था और वो बहुत अरसा हो गया, वो काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरा इस वीडियो से संदेश ये है दोस्तों कि हमको उसी में नज़र डालना चाहिए जहाँ पे जो वैकेंसी रेगुलर तौर पे आ रहा है। एंड ये वो टाइम है जो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसबीआई जो है अपना जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन को जारी करें। प्रोबेबली आई थिंक 5,000 नहीं 8,500 या 10,000 वैकेंसी जारी करेगा। तो वाई आर वी नॉट गिविंग अवर 100% एनर्जी इनटू दैट? तो हम उस चीज़ में क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? और मैंने हमेशा आप लोगों को हर वीडियोस में कहा है कि अगर कोई एग्जामिनेशन को आप सोचे हो तो आपको 3 महीने पहले ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया और चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, ऐसा कभी नहीं होता है ना। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग बड़े डिसअपॉइंटेड है, उनको लगता है कि शायद अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अब कैसे करें, क्या करें एंड ऑल दैट। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आप 90% आप कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हो, सिलेबस लगभग वही बराबर है। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको नौकरी चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में नौकरी चाहिए। एक छोटा सा कहानी मेरे को याद आता है दोस्तों कि एक मेंढक जो है वो अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था और उसने एक दिन कह दिया कि चलो भाई वो जो पर्वत दिख रहा है मेरे को, वहाँ शिखर तक पहुँचने का जो है काम जो है मैं करूँगा। आसपास जितने भी मेंढक थे वो सब हंसने लगे उस पर, बोले कि यार तू बहुत छोटा है, तू हमारे ग्रुप में ही रह जा, वहाँ तक जाने का कोशिश भी ना करना, सपना तक भी ना देखना। उसने किसी का नहीं सुना दोस्तों और एक दिन जो है वो शिखर पे पहुँच गया। उसको देखते हुए बाकी सारे मेंढक दे गॉट सरप्राइज्ड, उनको लगा कि भाई हो कैसे सकता है, संभव कैसे हो सकता है। वो जो मेंढक था, आपने ये कहानी सुना होगा कि वो बहरा था, वो किसी का नहीं सुना। तो 2 चीज़ें जो है हमको यहाँ पे समझ में आ जाता है। एक तो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, जहाँ पे सारे लोग सोए हुए हैं आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये जानो तब जाके जो है सक्सेस आप जल्दी हो पाओगे। दूसरा चीज़, जब कहीं से भी उम्मीद ना हो ना तो फिर आपको एक उम्मीद लेके चलना है, तो फिर आप कर सकते हो, है ना। तो मैं इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद तो यही रहेगा दोस्तों कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, भले नोटिफिकेशन देरी में आए या कुछ भी हो। नाउ फॉर द टाइम बिंग प्रायोरिटी वही होना चाहिए जो रेगुलर तौर पे आ रहा है, जो एसबीआई क्लरिकल का आएगा या जो अपकमिंग वैकेंसीज आएगा उस पर आपका ध्यान जो है आपको आकर्षित करना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं कई दिनों से आप सभी से बता रहा हूँ कि अप्रैल 9 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट यू विल गिविंग 3 months टाइम, राइट। और जो बातें चल रही है कि जुलाई 9 को शायद हो सकता है, तो फिर अगर हो जाएगा तो फिर आप समझ जाइए कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो मोमेंट यू स्टार्ट देन ओनली यू विल बी एंडिंग अप ना। आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे तो कहाँ से एंड होगा। मेरा मकसद यही है कि मैं आप सभी को मोटिवेट करूं। आप लोग, कई लोग ऐसे हैं कि हताश हो रहे हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड, उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि भाई अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा एंड ऑल दैट।
क्यों टेंशन ले रहे हो आप? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा अगले वीडियो पे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं SFY_आशीष पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।